नमस्कार, भव्यम क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोशन और आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच के विवाद के बारे में। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिकी मुल्क की एक कंपनी है जिसने भारतीय मुल्क की अडानी ग्रुप पर बहुत सारे संगीन से आरोप लगाए हैं। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर विश्लेषण करेंगे कि क्या ये आरोप सच है, क्या आरोप है, इससे भारत का और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इस बात का विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय मूल की अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट पब्लिश की जो कि 106 पन्नों की थी। 24 जनवरी 2023 को ये रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें अकाउंटिंग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे आरोपों को अडानी ग्रुप पर लादा जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या ये आरोप सही है, क्या ये आरोप गलत है। इस मुद्दे पर जाने से पहले ये जरूरी है कि हम जान लें कि दोनों कंपनी की पृष्ठभूमि क्या है, क्या अडानी ग्रुप की क्या स्थिति है, अडानी ग्रुप कहाँ है, अडानी ग्रुप कौन है। अडानी ग्रुप भारतीय मूल की एक कंपनी है जो कि 1988 में गौतम अडानी द्वारा स्थापित की गई थी। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले इसकी कुल वैल्यूएशन 218 यूएस बिलियन डॉलर थी। ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो कि हवाई अड्डे, बिजली उत्पादन, बंदरगाह, बिजली संचरण जैसे कई सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। ये सारे कंपनीज हैं जो कि अडानी ग्रुप की सब्सिडरी कंपनीज हैं। दूसरी और है हिंडनबर्ग रिसर्च जिसने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये एक अमेरिकी मूल की कंपनी है जिसे 2017 में नेथन एंडरसन द्वारा स्थापित किया गया था। ये एक रिसर्च फर्म है और इसका मूल उद्देश्य मानव निर्मित आपदाओं को बचाना है। मानव निर्मित वित्तीय आपदाओं से लोगों को बचाना है और उनका पैसा बचाना है। ये एक समाज सेवी नहीं बल्कि लाभ केंद्रित कंपनी है। मतलब ये रिसर्च तो करती है लेकिन इनका जो मूल उद्देश्य है ये समाज सेवा नहीं है बल्कि लाभ उठाना है। ये लाभ कैसे कमाती है? ये लाभ कमाती है स्टॉक मैनिपुलेशन से। स्टॉक मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट में यूज होने वाला एक बहुत कॉमन सा टर्म है और ये यहाँ शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आप एक इंडिविजुअल हैं और आपने अपने ब्रोकर से एक किसी भी कंपनी के एक शेयर को लिया, उसका दाम 1000 रुपये है। आपने एक शेयर को उधार लिया, ना कि 1000 रुपये का, आपने एक शेयर उधार लिया और आपने उसे मार्केट में बेच दिया। उस समय उसका दाम 1000 रुपये था, आपने 1000 रुपये मार्केट से उठा लिया। अब आपको 3 दिन के बाद उसे लौटाना है। आपको पता है कि उसका जो दाम है, उसका जो वैल्यू है वो 3 दिन में ड्रॉप हो जाएगा। तो 3 दिन के बाद आपने जब उसका दाम गिर जाता है, उसका दाम मान के चलिए 1000 से 500 हो जाता है, तो आपने 500 में खरीद के उस ब्रोकर को वापस दे दिया। तो 20 का जो 500 हो गया ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो जो हिंडनबर्ग रिसर्च के जो फाउंडर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसी तरह पैसा कमाते हैं और ये 1000 रुपये नहीं, ये लाखों करोड़ों में कमाते हैं। ये पहले शॉर्ट सेलिंग कर लेते, शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं, उसके बाद ये मोटा पैसा कमाते हैं। तो इनका जो मूल उद्देश्य है ये प्रॉफिट कमाना है। तो दूसरी बात ये कि ये कोई पहली बार नहीं है जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने किसी कंपनी का पर्दाफाश किया, किसी कंपनी पर खुलासा किया है। इसके पहले भी इन्होंने न जाने कितनी 30 कंपनियों के ऊपर खुलासा किया है, उनके कच्चे चिट्टे को सबके सामने लाया है। तो अब आरोप क्या है? हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर क्या आरोप लगाया? इन्होंने आरोप लगाया, सबसे पहला आरोप है कि स्टॉक मैनिपुलेशन, स्टॉक में हेराफेरी। 85% से ज्यादा इनकी कंपनीज ओवर वैल्यूड है। ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि जो अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज है, इनका जो 100 रुपये अगर इनकी कीमत होनी चाहिए तो ये आज 185 रुपये में ट्रेड कर रही है। एक एवरेज में एक साल में जो कोई भी स्टॉक होता है उनका वृद्धि 10 से 15% होता है, नॉर्मल देखा जाए तो, एवरेज देखा जाए तो। लेकिन अडानी ग्रुप ने पिछले 3 सालों में 819% की मार्वलस ग्रोथ किया है। तो ये बहुत सस्पिशियस था, बहुत ही संदेहजनक था कि इतना ऐसा क्या इन्होंने बना लिया कि इतना ज्यादा वृद्धि इनका हो गया है। इन पर आरोप लगे कि इन्होंने नकली डिमांड सप्लाई क्रिएट की है, नकली डिमांड करके अपने प्राइस को ओवर वैल्यू किया। ये इन्होंने कैसे किया? सेल कंपनीज के द्वारा। सेल कंपनीज ये जो टैक्स हेवन कंट्रीज में इन्होंने एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं और उनके द्वारा नकली डिमांड करते हैं ताकि इनके जो प्राइसेस है ये ओवर वैल्यू हो जाए। हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा ऐसे 38 कंपनी की पहचान की गई है जो गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी द्वारा संचालित है या फिर उनके द्वारा नियंत्रित है। उनका कहना है कि ये जो सेल कंपनी से उनके थ्रू ये प्राइसेस को ओवर वैल्यू करते हैं और इसके कारण ये लोग मोटा पैसा कमाते हैं। और जो आर्टिफिशियल जो डिमांड होती है इसके कारण हाइप बना रहता है और इनके पॉकेट में पैसा आता जाता है। और जो तीसरा आरोप है, जो तीसरा सबसे बड़ा आरोप है कि जो अडानी ग्रुप है ऋण के तले दबा हुआ है। इसका जो करंट रेशियो है ये 1 से भी कम है। अब करंट रेशियो क्या होता है? मान के चलिए किसी कंपनी के पास 100 रुपए के एसेट है, 100 रुपए की संपत्ति है और उन्होंने 200 रुपए का लोन लेके रखा हुआ है। तो अगर हम सारी संपत्ति को बेच भी दे तो भी जो ऋण है वो चुका नहीं पाएंगे। तो ये 1 से कम हो गया। जैसे कि इस मामले में 100 बाय 200 हो गया, तो इसको तो ये हो गया 0.5, यानी कि ये 1 से कम है। यानी कि अगर 100 रुपए की इसकी सारी संपत्ति बेच दी जाए तो भी इसके 200 रुपए का ऋण को हम नहीं चुका कर सकते। तो इन जो अडानी ग्रुप के जो 7 कंपनी है इनका जो करंट रेशियो है वो 1 से भी कम है। तो ये बहुत
ज्यादा चांसेस है कि ये जो अडानी ग्रुप है लोन में डिफॉल्ट कर सकता है। ये लोन चुकाने के लिए इसके पास पर्याप्त संपत्ति अवेलेबल नहीं है। और भी कई सारे आरोप है, जिनमें कि एक परिवारवाद का आरोप है कि अडानी ग्रुप की जो टॉप 22 पोजीशन से जो मूल रूप से जो 22 जो सबसे बड़े बड़े पोजीशन है, इनमें 8 में अडानी परिवार के लोग ही बैठे हुए हैं। मुख्यतः अडानी ग्रुप का ये परिवार का बिजनेस है और इसको परिवार के हित में ही चलाया जा रहा है। 22 में से 8 लोग अडानी परिवार के लोग ही हैं जो कि टॉप पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि रिलायंस हो गए, टाटा हो गए, या फिर अन्य सारी कंपनी, ये लोग बाहर से ऑडिट कंपनीज को बुलाती है, बड़ी बड़ी ऑडिट कंपनीज को बुलाते हैं ताकि ये अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत सके। लेकिन अडानी ग्रुप ने एक ऐसे ऑडिट कंपनी को हायर किया जिसमें कुल 11 ही सदस्य थे, कुल 11 ही एम्प्लॉय थे। तो इतनी छोटी सी ऑडिट कराना इतने बड़ी कॉन्ग्लोमरेट के लिए बहुत संदेहजनक बात है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। ये उनके ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े करता है। अब इतने सारे आरोप लगने के बाद इसका भारतीय स्टॉक मार्केट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। गौतम अडानी जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, ये 8वें स्थान पर फिसल गए और ये रैंकिंग है और इनका जो रैंक है और गिरता ही जा रहा है। 218 बिलियन डॉलर जो रिपोर्ट पब्लिश होने के पहले की इनकी जो कुल संपत्ति थी, अडानी ग्रुप का जो नेट मार्केट वैल्यूएशन था, ये 108 बिलियन डॉलर पर आ गया है और ये और कम ही रहा है, यानी कि 110 बिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है और ये लॉस बढ़ता ही जा रहा है। जो तीसरा है कि इन्होंने अडानी एंटरप्राइजेज का एफपीओ इन्होंने लॉन्च करना था, इन्होंने अनाउंस भी कर दिया था, लेकिन रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद इन्होंने उस एफपीओ को वापस बुला लिया है। LIC, SBI जैसे कंपनीज ने भी अपने सर्कुलर जारी किए कि हाँ भाई, मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, हम लॉस में नहीं है। इन्होंने अपना पब्लिक स्टेटमेंट देना पड़ा क्योंकि ये लोग भी अडानी ग्रुप में इन्वेस्टेड हैं। तो अब देखते हैं, जब अडानी ग्रुप पर इतने सारे सवाल उठे, अडानी ग्रुप पर इतना प्रभाव पड़ा, तो अडानी ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स था। अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का एक रिपोर्ट बनाया और उन्हें पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से भारत को टारगेट किया जा रहा है, अडानी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। और ये सिर्फ ना ही अडानी ग्रुप को, बल्कि भारत और भारतीय मूल के सभी कंपनीज को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। और ये भारत को बिगाड़ने का, भारत की छवि बिगाड़ने का एक सिस्टमेटिक तरीका है और ये दुर्भावपूर्ण इरादों से भरा हुआ है। ये कुछ तथ्यों को लेकर तोड़ मरोड़ के इसे पेश किया गया है ताकि लोगों को लगे कि इस अडानी ग्रुप की जो ऑथेंटिसिटी है ये खराब है। और अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को मानने से साफ तौर से इनकार कर दिया है और अंत में इन्होंने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे क्योंकि इन्होंने इनके इमेज को खराब किया है। इतना सब कुछ होने के बाद हमारे लिए जरूरी हो जाता है जानना कि इसके मायने क्या है। अब जब ये रिपोर्ट पब्लिश होती है 24 जनवरी को, तो इस समय की क्या सिग्निफिकेंस है और इस पब्लिश रिपोर्ट होने के बाद इसके क्या मायने होते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों की आम जिंदगी पर, या फिर भारत की मूल छवि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2023 ऐसा साल है जो दुनिया की नजर में भारत रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का भारत होस्ट कर रहा है। सबसे पहले G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों का एक समूह है, इसकी अध्यक्षता इस साल भारत के हाथों में है। दूसरी SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अध्यक्षता भी 2023 में भारत कर रहा है। तो भारत इसमें दुनिया के केंद्र में है और बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे जो थिंक टैंक है, बहुत सारी एकेडमिशियंस हैं, सबकी नज़र भारत पर रहेगी कि क्या डेवलपमेंट होती है। तो इस समय पर इस रिपोर्ट की पब्लिश होना ये बहुत सवाल खड़े करता है कि इस समय ये रिपोर्ट पब्लिश क्यों हुई। और दूसरी बात कि इस समय अडानी ग्रुप का FPO आने वाला था, जिसे अडानी ने वापस ले लिया कि 48 घंटे पहले ही ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो क्या इस रिपोर्ट के तहत भारत और भारत की छवि को बिगाड़ने की एक साजिश है, या फिर ये बहुत बड़े स्कैम का खुलासा है। मुझे लगता है कि इतना सुनने के बाद आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि पूरा विवाद क्या है, ये कैसे काम किया, अडानी ग्रुप पर क्या जो आरोप लगे, हिंडनबर्ग ग्रुप क्या है, और इनकी में समावेश में आपको एक राय बन चुकी होगी। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।